नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मण वध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेष्ठ कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। अनजाने में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप भी मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी नृशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, यह श्रेष्ठ है। परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। तब देवी कुंती ने ब्राह्मण से कहा, मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती, परंतु आप नहीं जानते कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। अब तक न जाने कितने ही बलवान और विशालकाय राक्षस मेरे पुत्र के हाथों मारे जा चुके हैं। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह राक्षस के भय से भय मुक्त हो गए। लेकिन उस समय में ऐसा क्या हुआ था कि गुमनामी का जीवन जीते हुए भी देवी कुंती एक ब्राह्मण परिवार के संकट को दूर करने के लिए अपने पुत्र को संकट में डाल देती हैं। लाक्षागृह दुर्घटना के बाद पांडु पुत्र माता कुंती के साथ वन में थे। तब एक दिन भगवान वेदव्यास उनके पास आते हैं। व्यास जी उनसे कहते हैं, तुम लोगों के साथ जो दुर्भावनापूर्ण कार्य किए गए हैं, उन सभी घटनाओं की मुझे जानकारी है। तुम सभी चिंता न करो, तुम्हारा अहित नहीं होगा। व्यास जी उनको एक चक्र नगर जाने को कहते हैं और अपना परिचय छिपाकर रहने को कह चले जाते हैं। तब देवी कुंती संग पांचों पांडु पुत्र एक चक्र नगर में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ शरण लेते हैं। एक दिन सभी लोग भिक्षा के लिए चले गए, लेकिन किसी कारणवश भीमसेन माता कुंती के साथ घर पे ही रहे। उसी दिन कुंती ने ब्राह्मण परिवार को रोते बिलखते देखा। वह लोग काफी भयाक्रांत और चिंतित थे। तब कुंती ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? अगर आप अपना संकट मुझे बताएंगे तो हो सकता है मैं आपके दुख का निवारण कर सकूं। तब ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास एक बक नामक राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य इसे लेकर जाता है, उसे भी वह राक्षस खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना ही पड़ता है। कई वर्षों बाद किसी एक गृहस्थ को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। जो उससे छूटने का यत्न करता है, वह राक्षस उसके पूरे परिवार को खा जाता है। जो इस नगर का राजा है, वह हमारी रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी है। मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना है।
कुंती ब्राह्मण परिवार की सभी चिंताएं जान कहती हैं, ब्राह्मण देवता, आप न डरें और न शोक करें, उससे छुटकारे का उपाय मेरे पास है। आपके पास तो केवल एक पुत्र और आपकी एक कन्या है। आप दोनों में से किसी एक का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर वन जाएगा। भीमसेन माता की आज्ञा से राक्षस का भोजन ले बकासुर जिस वन में निवास करता है उस वन को चले जाते हैं। वन में भीमसेन से बार बार अपना नाम सुन बकासुर तमतमा उठा। लाल बाल, कान तक फटा हुआ मुंह, भयंकर रूप, बलशाली और विशाल काय शरीरधारी राक्षस बकासुर इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। भीमसेन को अपना अन्न खाते देख वह क्रोध से आग बबूला हो बोला, अरे दुर्बुद्धि, तुम कौन हो जो मेरे सामने ही मेरा भोजन निगलता जा रहा है? क्या तुम यमपुरी जाना चाहते हो? भीमसेन उसकी बात को सुन हंस पड़े और अनसुना कर उसकी परवाह किए बिना खाते रहे। तब भयंकर नाद करता हुआ बकासुर भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़ा। वो दोनों हाथों से उनके पीठ पर प्रहार करता है। भीमसेन अभी भी खाने में मग्न है। तब बकासुर एक वृक्ष को उखाड़ भीमसेन की ओर झपटता है। अब भीमसेन भी उठ उससे मुकाबला करने के लिए वृक्ष उखाड़ लिया। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। जब बकासुर थक गया तब भीमसेन उसे पटक कर घसीटने लगे, फिर उसकी गर्दन और कमर को तोड़ डाला। बकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर के दर्द भरी चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। तब भीमसेन ने उन सभी राक्षसों से कहा कि यदि भूल से भी तुम लोगों ने अब मनुष्यों को सताया तो इसी प्रकार से तुम्हें भी मृत्यु मिलेगी। राक्षसों ने भीमसेन की बात मान अब ऐसा न करने का प्रण करते हैं। भीमसेन बकासुर के मृत शरीर को नगर को ले जाते हैं और नगर के द्वार पर ही उसे छोड़ देते हैं। सुबह बकासुर को मृत देख सभी नगरवासी चिंता से मुक्त हो गए। उनको अब कोई भी बकासुर का भय न रहा। साथ ही ब्राह्मण परिवार भी अपने अतिथि को नमन कर पांडु पुत्रों के साथ प्रसन्न हो सुखपूर्वक जीने लगे। अभी भी ब्राह्मण परिवार अपने अतिथि के वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ थे। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।